तीसरा अध्याय है हमारा सुश्रुत शारीर का, गर्भावक्रांति शारीर। गर्भावक्रांति क्या? पहला देखिए सर्वभूत चिंता शारीर था, दूसरा शुक्र शोणित था। अब शुक्र शोणित शुद्धि शारीर हुआ तो गर्भ होगा ही। अगर शुक्र में कोई दोष नहीं है, आर्तव में दोष नहीं है, तो उसका रिजल्ट क्या होगा? फल आपका होगा गर्भ धारण होगा। यहाँ वही बता रहे हैं कि सौम्यम शुक्रम आग्नेय आर्तवम, शुक्र सौम गुण है और आर्तव अग्नि है। इतर महाभूतों का उसके साथ थोड़ा संपर्क है, क्योंकि जो भूत एक दूसरे से भूतानाम सानिध्य विशेष परस्पर उपकारात परस्पर अनुप्रवेशात, एक दूसरे पर उपकार करते हैं, एक दूसरे में इंटरमिक्स हो जाते हैं, जिसको हमने पीछे बताया था पंचीकरण, ये बताया था। तो ये एक दूसरे में रहेंगे। अब गर्भ की उत्पत्ति, उसके पर्याय स्त्री पुरुष के संबंध से वायु शारीरिक तेज को बढ़ाता है। श्लोक संख्या 30 में देखिए, उसके बाद तेज वायु से मिलके जो वीर है उसे योनि में ले जाएगा, वहाँ आर्तों के साथ मिलके अग्नि सोम के साथ गर्भाशय को प्राप्त होता है। वहाँ क्षेत्रज्ञ, वेदित्वा, स्पृष्टत्वा, ध्राता, दृष्टा, सोता, रसयिता, पुरुष, सृष्टा, गंता, साक्षी, धाता, वक्ता आदि पर्याय हैं, जिनकी कुल संख्या 13 है। फिर यहाँ एक चीज बताया है, तत्र शुक्र बाहुल्यात पुमान आर्तव बाहुल्यात स्त्री, साम्यात उभयो नपुंसकम, संयोग में यदि शुक्र की अधिकता हुई तो पुत्र होगा, रज के अधिक से कन्या होगी, दोनों के समान होने पर नपुंसक होगा। अब मैं यहाँ पर बताऊंगा थोड़ा सा स्पष्ट, जो शुक्र बाहुल्य है तो क्या अमाउंट होगा। देखिए इसमें बहुत सारी चीजें हैं, कि जैसे इसमें क्वालिटी ऑफ द स्पर्म, आप जब देखेंगे सीमन एनालिसिस करेंगे तो उसमें आजकल के फैक्ट में क्वालिटी माने कोई जो है उसके शेप साइज ठीक है, टेरेटो जो स्पर्मिया तो नहीं है। दूसरी चीज जो है आपका पर्याप्त है, पता चला अंदर तक पहुंचे नहीं, मिलियन कितने मिलियन रहेंगे स्पर्म वो बराबर होना चाहिए, ठीक। और तीसरी चीज जैसे ये है कि वायबिलिटी, लॉन्गेविटी, कितना जीवित रहते हैं, ये होता है। तीन चीजें अगर हैं तो इसीलिए सेमेन एनालिसिस कराया जाता है, ये 2-3 चीजें देखी जाती हैं। इसी तरह ओवुलेशन में आजकल स्टडी होती है कि ओवम जो है उस टाइम पे पीक पीरियड पे रिलीज होता है कि नहीं होता है। फिर अब इसमें बता रहा शुक्र बाहुल्यात पुमान, देखिए शुक्र बाहुल्यात ये इन्होंने बताया, आर्तव बाहुल्यात स्त्री, साथ में नपुंसका, ये इनका एनालिसिस है, इन्होंने देखा हुआ है, ठीक है। फिर ऋतुस्त द्वादश रात्रि पर्यंत भवति दृष्टार्थवा अदृष्टार्थवा अपिवंत भाषन्ते, ऋतुकाल आर्तव बंद होने के उपरांत 12 दिन माना जाता है। जब मेंसेस खत्म हो गया तो 12 दिन तक ऋतुकाल है। कई आचार्यों के मत से अदृष्ट आर्तवा को भी आर्तव काल होता, पहले 3 दिन और अंत का 16वां दिन। इसमें गर्भाशय के मुख बंद होने से गर्भ की उत्पत्ति नहीं होती। एक श्लोक दिया हुआ है, देखिए पहले इस तरह की स्टडी नहीं थी। बॉडी टेम्परेचर आप देखते हैं, बीबीटी बेसल बॉडी टेम्परेचर स्टडी से, या आप यूएसजी से पता लगा लेते, यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं। तो उस समय उन्होंने लक्षण बताए ऋतुमती के, प्रसन्न पीन प्रसन्न वदना, प्रक्लिन्न आत्ममुग्धजाम, नर कामा प्रिय कथा, शस्त्रत कुछ भुज, अच्छी मूर्धजाम, स्फुरत बुद्ध कच, श्रोणी नाभि जगन स्पचम, हर्ष उत्सुक पराचापी विद्यात ऋतुमती। इस तरह का गुड बिहेवियर है, तो इसमें जो है आपके ऋतुमती स्त्री के लक्षण है, ठीक। फिर क्या है, नियत दिवसे अतीते चा सकुचत अंबुजम यथा, अब ये टाइम ओवर हो गया, ठीक। तो नियत दिवसे अतीते संकुचित अंबुजम यथा, जिस तरह से कमल से कुड़ जाता है, ऋतो बीते नार्यस्त योनि संयते, वो बोल रहे हैं कि संकुचित हो जाता है, माने अगले साइकिल की तैयारी होने लगती है। ये सब आप नॉर्मल मेंसेस में पढ़ चुके हैं, ठीक। दत्ता की बुक जब गायनी पढ़ाएंगे तो थोड़ा आपको एक्सप्लेन किया जाएगा। फिर क्या होगा, मासेन उपचितम काले धमनीभ्याम तदार्थम ईशत कृष्णम विबंधम च वायु योनिमुखम नेत, काल यानी 12 के ऊपर और 50 के जो है पूर्व, 1 माह के संचित आर्तों को धमनियों द्वारा ले जाया जाता है। वो काला और विशिष्ट गंध वाला होता है। नेक्स्ट रजोनिवृत्ति यानी मेनोपॉजल एज, 12 वर्ष की अवस्था से जैसे आर्तव शुरू है, वृद्धावस्था शरीर शिथिल होने से 50 वर्ष की आयु में रुक जाता है, दैट इज मेनोपॉज। 10वें में देखिए वही, युग्म दिवस में पुत्र और अयुग्म दिवस में कन्या पैदा होती है, सम विषम, इवन ऑड। नेक्स्ट देखेंगे सद्यो गृहित गर्भा के लक्षण,
11वें में, जिसने तुरंत गर्भ धारण किया है उसको श्रम, ग्लानि, पिपासा, शक्ति सदन, शुक्र शोणित बंधन, स्फुरण योनि, ये सारे लक्षण मिलते हैं। ठीक, अब ये तुरंत गर्भ धारण के लक्षण है। फिर 12वें श्लोक में देखिए कि लेटर क्या लक्षण, अस्तनियो कृष्ण मुक्ता, रोम राजी उद्गमा, अच्छी पचमाणी चापी, सम्मिल्यंत विशेषता, अकामित छर्दी, जानते हैं आप जो है हाइपरेमेसिस ग्रेविडोरम टाइप में भी आपने पढ़ा होगा, गंधाद उद्दीजित सुभात, शुभ गंध से उसको उद्वेग होता है, प्रशेक होगा, लाला स्राव, हस्त पैद में दर्द होगा, ये गर्भिणी के लक्षण है। ठीक, बाकी अब बहुत सारे लक्षण आपको मिलेंगे। एमेनोरिया मिलता है। 13 श्लोक में देखिए गर्भधारण के बाद वर्जिनी क्या क्या डू नॉट डू में, गर्भधारण के बाद मैथुन, कसरत, अपतर्पण, अतिकर्षण, दिवा स्वप्न, रात्रि जागरण, यान रोहण, स्नेहन, स्वेदन, शोणित मोक्षण, वेग धारण नहीं करना चाहिए। अगर निषिद्ध सेवन करेंगे तो क्या होगा, अंगों को दूषित बनाता है। गर्भिणी के जो अंग दूषित होंगे वही शिशु के अंग दूषित होंगे। अब क्या क्या है मासानुमासिक डेवलपमेंट, मैंने जब आपको गाइड पढ़ाई थी तो उस समय बताया हुआ था, ठीक है, लेकिन यहाँ फिर से बताएंगे। तत् प्रथमे मासी कललम जायते, चरक में क्या बताया भाई, प्रथम मास में क्या होगा, आप सब पढ़े हैं, चलिए हाँ ठीक है। द्वितीय श्लेष में शीतो अनिल अपचमाना महाभूतानाम संगाता घना संजाति। देखिए दूसरे महीने में आपके शीत उष्मा अनिल से मिलके घन होगा। पिंड रहेगा तो पुमान, स्त्री रहेगी तो पेशी, अर्बुद रहेगा तो नपुंसक। ये अंडरलाइन कर लीजिए, यहाँ पे सेक्स डिटर्मिनेशन यही हो गया। तृतीय, अब तीसरे में हस्त पाद शीर्षा पंच पीड़िका निवर्तनते, तीसरे में हाथ पैर सिर मिला के 5 पीड़िकाएं बनती हैं। और अंग प्रत्यंग विभाग कैसे होगा, सूक्ष्म होता है। चतुर्थे, चौथे में सर्वांग प्रत्यंग विभाग प्रव्यक्त हो गया। चौथे महीने में अंग प्रत्यंग विभाग प्रव्यक्त हो जाता है। यही टाइम है जब लोग जो है सेक्स डिटर्मिनेशन कराते हैं, तो उसी समय पीसीपीएनडी एक्ट लागू हो जाता है। अब यहाँ पर देखिए कि क्या क्या है, इसी समय 2 हृदया नारी हो जाती हैं और दौहर्द विमान से कुब्ज, कुड़ी, खंज, जड़, वामन, विकृत अच्छ होगा। ठीक है, ऐसा बच्चा पैदा होगा। अगर दौहर्द पूर्ण ना हो तो ये कुब्ज, कुड़ी, खंज, जड़, वामन, इस तरह का बच्चा पैदा हो जाएगा। नेक्स्ट, पद्यों में दौहर्द का परिणाम है। देखिए 16, 17, 18 में शब्द, स्पर्श, रूप, रसगंध जो गर्भिणी चाहती, गर्भ को पीड़ा ना हो इसलिए लाके वैद्य को देना चाहिए। दौहद प्राप्ति से गर्भिणी सद्गुणी पौत्र को पैदा करती, दौहद ना हो तो स्वयं या पुत्र पीड़ित होता है। कई महिलाएं देखिए वर्किंग वुमेन है, विदाउट प्लानिंग जब प्रेगनेंसी रहती है तो क्या होता है कि उनके बच्चे एंजाइटी का शिकार होते हैं। इसलिए आजकल जो है बहुत बड़े शहरों में, महाराष्ट्र में, केरला में, जामनगर मतलब गुजरात में, कि दे प्लान आफ्टर मैरिज 2-3 साल बाद प्लान करते हैं, कोई वर्किंग मतलब जो है बंद कर देता है और इस तरह का आचार विचार रहता है। ठीक है, प्लानिंग होती है। अब यहाँ देखिए दौहर्द और उसके बाद किस तरह का बच्चा होगा उसकी एनालिसिस की है 19 से लेके 26 श्लोक में। राज दर्शने यस्य दौहर्दम जायते स्त्रिया अर्थवंतम महाभागम सुकुमार प्रसूयते। जिस स्त्री को राजा के दर्शन की अभिलाषा हो वो स्त्री धनवान भाग्यवान पुत्र को पैदा करती है। जिस तरह का भावी है उसी तरह का होगा। जो बच्चा देखता आईएएस के बीच में बैठेगा तो आईएएस बनेगा। अब मन्यु देखिए चक्रव्यूह का जो है वेदन, अब मन्यु सुने थे तो 7 द्वार तक पहुंच गए थे। अगर कपड़े पहनने का है भाई, देखिए महिलाएं शॉपिंग करती तो उस समय समझिए कि उनका पुत्र अलंकार प्रिय होगा। देव प्रतिमा देखती हैं, कोई स्त्रियां जो है धार्मिक हो जाती तो उनके बच्चे देवतुल्य होंगे। तपस्वी लोग हैं जैसे कोई साधु महात्मा गुरु जी के उसमें तो जितेंद्रिय होते हैं। हिंसक जात के जीव देखेंगी, चिड़ियाघर वगैरह जाती हैं तो हिंसाशील बच्चा होगा। गोधा के मांस की खाने की इच्छा, कुछ देखिए कुछ जातियों में है कि गोधा का मांस खाएगा तो निद्रालु होगा। पाठ वेद के अनुसार वो धारणात्मक गोद बहुत बढ़िया पकड़ती है। हिंसा, और देखिए अगर जो है जिस चीज का ध्यान करेगा बच्चा हठी होगा। गो इंद्रिय,
अगर गाय का जो है या भेड़ बकरा आदि खाने वाला जो है होगा तो बलवान, सभी दुख को सहन करने वाला होगा। भैंस का मांस वाला पराक्रमी, लाल आंख वाला, बदन पे बाल होने वाले पुत्र को, तथा सुअर का मांस वाला सूरवीर पुत्र को उत्पन्न करती है। हिरण मांस खाने वाले को उद्योगी, वेगवान, वनचर, समर, महासुअर जो जंगली वाला है, इच्छा से विघ्न मन, हमेशा खिन्न जैसा रहेगा। तीतर के मांस खाने से डरपोक होगा। तीतर आपने देखा होगा गाड़ी के सामने खट से निकल जाते हैं। और आगे अनुक्त दौहर्द बताते जिन चीजों का वर्णन नहीं दिया गया है उनका ध्यान करिए, उन्हीं के समान आहार विचार वाला वो होगा। दौहर्द के कारण क्या है भाई? दौहर्द के कारण है पूर्व जन्म के कर्म के अनुसार गर्भ में पैदा होने पर जैसा उसका भवितव्य होगा दैव योग से, उसी तरह का दौहर्द उत्पन्न होता है। ठीक भाई, अगर अच्छा होगा तो अच्छा होगा। अब यहाँ तक चौथे महीने तक हुआ। पांचवें महीने मना प्रतिबुद्ध तराबोध, पांचवें में मन जो है प्रतिबुद्ध हो जाता है, षष्ठे बुद्धि, छठवें में बुद्धि होगी, सप्तमें 7 सर्वांग प्रत्यंग विभाग प्रव्यक्त तराब। यहाँ देखिए 3 चीजें बताएंगे। तीसरे में सर्वांग प्रत्यंग विभाग सूक्ष्म होगा, चौथे में प्रव्यक्त होगा, पांचवें में प्रव्यक्त तर होगा। ठीक है, हो गया। चलिए, फिर उसके बाद सप्तमें में प्रव्यक्त तर होगा, आठवें में ओज अस्थिर होंगे और बार बार जो है माता से गर्भ से माता में जाएंगे तो होगा। उसके बाद 9, 10, 11, 9, 10, 11 में जो है क्या होगा, बच्चे की डिलीवरी हो जाएगी। उसके बाद भी अगर रहेगा तो विकारी रहेगा। 9, 10, 11, 12 में बच्चे पैदा हो जाते हैं। ठीक है, उसके बाद आपका विकारी होता है। नेक्स्ट देखिए, गर्भ का पोषण कैसे होता है? तो माता के रसवा नाड़ी से पूछा गया है। माता के रसवा नाड़ी से गर्भ की नाड़ी लगी होती है। वह नाड़ी माता के आहार रस से वीर्य को गर्भ के लिए पहुंचाती है। उसी के उपस्नेह से गर्भ की वृद्धि होती है। मातस्तु खल रसवा नाड़िया गर्भ नाड़ी प्रतिबद्धा मातुर आहार वीर तेनु उपस्नेहा अभिवृद्धि। ठीक है, केदारी कुल्या न्याय है। तो जो है जैसे पानी सोख लेता वैसे ये है। उपस्नेह उपस्वेद ऐसा बताया है चरक में, 6ठे अध्याय के 23वें में उपस्नेह उपस्वेद बताया है। यहाँ नाड़ी और उपस्नेह बताया है। ठीक, गर्भ उत्पत्ति का क्रम क्या बताया है यहाँ पर देखेंगे कि सौनक ऋषि, एक संभाषा परिषद हुई। सौनक बोलते हैं पहले सिर उत्पन्न होगा। ठीक, एस फॉर सौनक, एस फॉर सिर। कृतवीर है, कृतवीर बोलते हैं बुद्धिमन का स्थान हृदय है तो उसकी उत्पत्ति होगी। पराशर कहते हैं नाभि उत्पन्न होगा। मार्कंडे कहेंगे हाथ पैर। ठीक, गौतम क्या बोलते हैं मध्य शरीर। और धन्वंतरी बोलते हैं भाई देखिए सभी अंग एक साथ उत्पन्न होते हैं। जैसे गर्भ छोटा होगा, बांस के अंकुर आम से जिस तरह वृद्धि होती पता नहीं चलता, उसी तरह सब साथ साथ बनते हैं। अब यहाँ कुछ भाव दिए हैं आपके। भाव ये मैंने आपको वहाँ पढ़ाए हैं गाइड में, लेकिन फिर देखिए कि पित्रज कौन से हैं, मात्रज कौन से हैं, रसज कौन से हैं, आत्मज कौन से हैं, सत्वज कौन से हैं। ये इन भाव को एज यूजुअल पढ़िएगा और बताऊंगा। इनका रसाप इसामा एक मैंने बताया हुआ था। ठीक, वही फार्मूला लगेगा। फिर देखिए गर्भलिंग की अनिश्चितता। जिस स्त्री के पहले दक्षिण स्तन में पय आता है उसको जो है पुत्र होगा, जिसके बाएं में आएगा उसको स्त्री होगा। ठीक, यहाँ पर इसी श्लोक में 32वें दिया है उन्नत उदरम प्रागवेतम तस्य नपुंसकम यस्य मध्य निम्न द्रोणी उदरम सायुग्मम। अंडरलाइन करेंगे, यस्या मध्य निम्न द्रोणी। ठीक, पार्श्व में उभरा रहेगा तो क्या होगा, आपके नपुंसक है। पार्श्व द्वय उन्नतम तो ये है। बाकी द्रोणी मध्य में नीचा रहेगा और द्रोणी जैसा रहेगा तो युग्म होगा। ये मैं जब एग्जाम देता था तो बहुत बार पूछे गए थे। तो ये जो है BHU NIA जामनगर, ये दोनों लाइनें कई बार पूछी गई हैं। फिर देखिए 33वां श्लोक, देवता ब्राह्मण पराशौच आचार हिते रतः महागुणान प्रसूयन्ते विपरीता निर्गुणान। देवताओं की पूजा करने वाले, ब्राह्मणों की सेवा करने वाले, शुद्ध हितकर आचरण में तत्पर ऐसे माता पिता गुणी बालक को उत्पन्न करते हैं। और जो अपना जिए अपना खाए तो उसके बच्चे भी वैसा पैदा होते हैं। और गर्भ में जो विकृतियां आती हैं वो धर्म या अधर्म के कारण आती हैं, ऐसा सुश्रुत जी का
मानना है। ठीक, तो इस तरह से ये अध्याय, तीसरा अध्याय भी संपूर्ण हुआ।